हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस में। आई एम योर मैथ्स ट्यूटर प्रियंका चौहान। करंटली हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन और विकलन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में ऐसे इजीली लर्न करेंगे कि जिससे आपको सब कुछ इफेक्टिवली लर्न भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो लेंथी टॉपिक है डिफरेंशिएशन वो कैसे खत्म हो गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू नो कि पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो बेसिक फार्मूलाज है 10 से 15 उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप पकड़ लो डिफरेंशिएशन का, उसमें बेसिकली वही फार्मूलाज यूज होते हैं। ओके, सो उसमें से भी आज हम सिर्फ 3 बेसिक फार्मूला की बात करेंगे और उसको धीरे धीरे समझने की ट्राई करेंगे। ओके, सो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसमें जब भी आपको ये फॉर्मूलाज के ऊपर से एग्जाम्पल्स में यूज करना हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो उसमें से सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लेते हैं। एज यू नो डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड जो एक्स है उसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, जो भी यहाँ पे एक्स का फंक्शन दिया होगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी फंक्शन है वो एक्स का है। वेरिएबल हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स है, इसलिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेस एक्स और उसके ऊपर मतलब पावर में मैं ले रही हूं n। n का मतलब क्या होगा, n विल बी एनी रियल नंबर। ओके, और यू कैन से कांस्टेंट। सो बेस फिक्स होगा x पर उसके एक्सपोनेंट में और पावर में कोई भी नंबर आएगा, रियल नंबर। यू कुड इमेजिन एनी रियल नंबर लाइक +5, -10, -5/3, 0.05, -11/100, 1000, anything you can imagine that is your real number. So पावर में n में कुछ भी नंबर हो सकता है और बेस में आएगा x। तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी। तो उसका फॉर्मूला है जो पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि वो पावर मूव होकर कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो पावर है उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डेफिनेटली आएगा x। तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 1 जिसकी हम आज बात करेंगे। सो वंस अगेन x रेज टू n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और जो भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा नंबर, x विल रिमेन एज इट इज। सो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, मान लो कि हमें डिफरेंशिएट करना है x रेज टू 4। As you can see n is 4 in our case, so क्या करेंगे हम, according to this formula ये जो n है वो आगे आ जाएगा 4, x as it is रहेगा और ऊपर पावर हो जाएगा -1। 4 में से एक हम माइनस कर देंगे तो उसका फाइनल आंसर आएगा 4x³ इट्स वेरी सिंपल कि 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, हमें इतना ही करना है। लेट्स टेक, हमें डिफरेंशिएट करना है x रेज टू 43। As I have said, number could be anything smaller, larger. ओके, सो क्या करेंगे, 43 आगे आ जाएगा और x लिखेंगे। मैं कहाँ पे क्या लिख रही हूँ, क्या बेस में लिख रही हूँ, क्या पावर में लिख रही हूँ, वो भी आपको साइमल्टेनियसली ध्यान देना है। तो यहाँ पे लूँगी मैं 43 - 1, सो ये हो जाएगा 43x रेज टू 42। ओके, ये स्टार्टिंग इसलिए ये मैं बीच का स्टेप आपको बता रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे -1 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज अब हम एक लेते हैं एग्जाम्पल -15। ओके, माइनस भी आ सकता है फॉर श्योर। तो क्या करेंगे, सेम मेथड, -15 विल ऑक्यूपाई
इन द प्रोडक्ट प्लेस एंड x रेज टू हो जाएगा -15 -1। बट यहाँ पे खास आपको ध्यान रखना है कि जैसा पॉजिटिव नंबर है आप डायरेक्टली कर सकते हो, वैसा अगर यहाँ पे करने को जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है आ रहा है माइनस। सो माइनस आने की वजह से ये हो जाएगा -15 तो ठीक है, x भी ठीक है, बट ये दोनों है माइनस माइनस, तो इन दोनों नंबर का एडिशन होने की वजह से एक नंबर बढ़ जाएगा अलॉन्ग विथ दोनों का साइन माइनस है, तो हमें आगे रखना पड़ेगा माइनस। ओके क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, x रेज टू -3/2। ओके आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे करके मैं टाइप ऑफ रियल नंबर चेंज कर रही हूँ। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3/2 है तो वो भी आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ x विल रिमेन एज इट इज, -3/2 हो जाएगा -1। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। ओके सो 2 विल बी अवर LCM, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा -2 -3 एज इट इज। ओके सो ये हमारा आंसर बनेगा -3/2 x रेज टू -5/2। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं। सो हियर यू कैन सी x की नॉर्मल पावर नहीं है, बट यू आर फैमिलियर विथ रूट्स ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, घनमूल, वर्गमूल। ओके तो ये दिख नहीं रहा है कि ये पावर में है, बट एज पर अवर नॉलेज वी कैन कन्वर्ट दिस एंटायर नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट और पावर्स। लेट्स सी। सो अगर रूट x है तो उसको हम पावर में क्या लिखते हैं, x रेज टू 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट आ जाता है तो यहाँ पे हो जाता है x रेज टू 1/3। ओके सपोज यहाँ पे आ जाता है 4, तो यहाँ पे करेंगे हम x रेज टू 1/4, बिकॉज हमें एक फॉर्मूला पता है कि x का nth रूट जो है उसको हम कैसे पावर में कन्वर्ट करते हैं, x रेज टू 1/n। ओके मतलब जो भी nth जिस नंबर का रूट होगा वो यहाँ पे 1/n में पावर में आ जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे हम लेंगे 1/3। ओके सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको अगर हमें काउंट करना है तो d/dx ऑफ x रेज टू हो जाएगा 1/3। नाउ वी आर फैमिलियर दैट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फर्दर। सो जब भी हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे इस साइड का, तो d/dx जो नोटेशन है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा विदाउट दिस नोटेशन। तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर आगे। सो ये हो जाएगा 1 3 1 -3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 1/3 x रेज टू -2/3, 1 -3 -2। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी हियर देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, जहाँ पे x न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है। ओके बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल किस टाइप का लिया है कि 1/x रेज टू है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें। नो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है उसको x के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कौन से पावर में है, 1/x के पावर में। ओके आई रिपीट, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, उसको हमें एनी हाउ न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एक्सपोनेंट रूल और पावर रूल। एज यू नो कि x की कोई भी पावर है 1/x रेज टू में, तो हम क्या करेंगे, x को जो बेस है इसको न्यूमरेटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पावर है उसके आगे आ जाएगा माइनस। ओके दैट मीन्स यहाँ पे है x रेज टू 6, तो ये प्लस है तो उसके आगे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो उसके आगे आ जाएगा प्लस। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन d/dx ऑफ x रेज टू, ये ऊपर चला गया दैट्स वाई -6। नाउ यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि अभी हमें डिफरेंशिएशन नहीं किया है, जो भी इंटीरियर टर्म है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है उसको ही सिर्फ सिंप्लीफाई किया है ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। ओके सो नाउ इजीली वी कैन यूज फॉर्मूला -6 x रेज टू -6 -1।
So minus 6 x raised to minus 7. Okay, here it is our number 1 formula. अब हमें पता है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कब, जब x के पावर में कोई रियल नंबर दिया हो। तो इस फॉर्मूला को हम बोल सकते हैं पावर रूल, बिकॉज पावर में नंबर है इसलिए। ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड फॉर्मूला. So here you can see I have written similar kind of term as per previous formula. वहाँ पे क्या था, x raised to n था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है n raised to x. तो यहाँ पे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, इसीलिए हम ये साथ में पढ़ रहे हैं ये दोनों फॉर्मूला. एक में पावर में नंबर आता है, एक में बेस में नंबर आता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे का जो फॉर्मूला था यहाँ पे पावर में नंबर था, यहाँ पे बेस में नंबर आ रहा है. तो यहाँ पे ए हम क्या लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर. ओके, सो इसका आंसर क्या है वो देखो. तो ये फॉर्मूला में कैसे याद रखना है, ए रेस टू एक्स है, तो जो भी नंबर, जो भी पूरा का पूरा टर्म दिया है वो हम एज इट इज लिखेंगे ए रेस टू एक्स. उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हम रखेंगे लॉग ए. बेस रखते हो तो भी ठीक है, नहीं रखते हो तो भी ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका बेस होगा लॉग का ई. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, ए रेस टू एक्स है मतलब बेस में नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कंडीशनली पॉजिटिव कांस्टेंट. तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख देंगे अलोंग विथ इन द मल्टीप्लीकेशन लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट. बिकॉज ऑफ लॉग, यहाँ पे आंसर में लॉग आ रहा है और आपको पता है कि लॉग कभी नेगेटिव नंबर का या जीरो का पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट. ओके, और नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट लेट्स से, बिकॉज अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो वो कोई केस डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं. यहाँ पे सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 रेस टू x का. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर है वो एज इट इज लिखना है और बाजू में रख देना है लॉग, बट x का नहीं, हमें किसका रखना है, 2 बेस e. बिकॉज ऑफ दिस बेस ई हम ये जो पूरा टर्म है लॉग का, इसको ln2 भी बोल सकते हैं, 2 रेस टू x. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 15 रेस टू x, तो 15 रेस टू x और लॉग किसका आएगा, नंबर का, 15 बेस e. मान लो कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू 2x. अभी आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है. एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. उसकी जगह पे अगर 2x है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि a रेस टू 2x इंटू लॉग ए बेस ई. नो, हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे. सो क्या करते हैं, हमें बेसिकली इसको इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब बेस हमें एक नंबर दिखना चाहिए और सिंगल पावर में x दिखना चाहिए. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स याद करते हैं कि हमारे पास एक पावर रूल है कि कोई भी नंबर है, सपोज 5 रेस टू 2 रेस टू 3, तो हम क्या करते हैं, पावर में कौन सा रूल यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का. मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3. क्लियर, याद आ गया. जो पावर रेस टू में जाता है तो उसका क्या होता है, सारे जो भी पावर्स है उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. ओके, यहाँ का हम केस अगर डिस्कस करें तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि 5 रेस टू 2 इंटू 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेस टू 2 रेस टू 3. ओके, यहाँ पे देखो अब 3 रेस टू 2x है, तो हम लिख सकते हैं 3 रेस टू 2x. तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को कैसे सेपरेट किया, एक लगाया हमने ब्रैकेट, फिर लगाया 3 और 2 और x को ऐसे लिखा. क्लियर, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू 2 रेस टू x. ओके, बाय यूजिंग सिंपल पावर और एक्सपोनेंट रूल. सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3 स्क्वायर. नाउ वी नो इट कैन बी रिटर्न एज 9 रेस टू x. तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, सॉरी,
ये हो जाएगा, अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो 9⁻x log 9। तो e मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी, अदरवाइज नहीं लिखूंगी, बोथ आर इक्वल, करेक्ट। ओके, सो let's take one last example regarding this formula. So here our next example is to obtain differentiation of x 4⁻x with respect to x। यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे आगे के एग्जाम्पल में 2x था, यहाँ पे आ गया है -x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, with the same rule application of exponent we will remove minus। Let's see how। सो d/dx लिखेंगे बिकॉज अभी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, यस डेफिनेटली। ओके, अब वापस पहले वाला रूल अप्लाई हो सकता है, पावर रूल, कि d/dx। ओके, सो इसको मैं क्या लिखूंगी, 4⁻1⁻x। अभी आगे के एग्जाम्पल में हमने देखा, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, 4⁻1। तो ये भी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि x⁻n कब लिख सकते हैं, 1/x⁻n है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि नेगेटिव पावर है। ओके, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, नेगेटिव पावर को हटाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे आऊंगी, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 4⁻1 है तो वो हो जाएगा 1/4, x⁻n है तो 1/x⁻n। तो x की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 4 और ये 4, n की जगह पे रख देंगे 1। सो 4⁻1 को हम लिखेंगे 1/4⁻1। x तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा ही, तो 4⁻1 है तो 1 लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा a आ गया, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी हम ये वाला रूल डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया अब हमारा a। ओके, ये पूरा ये हो गया a इज इक्वल टू 1/4 फॉर अवर केस। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज कर रहा है इसलिए d/dx निकल जाएगा फॉर श्योर। तो ये हो जाएगा एज इट इज, पहले लिखेंगे 1/4⁻x, बाद में लिखेंगे log का टर्म कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बेस जो नंबर है इसके लिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अगर इसी फॉर्मूला के ऊपर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके पावर में या बेस में कुछ भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें क्वेश्चंस दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी बेसिक फंडामेंटल पावर रूल्स, एक्सपोनेंट रूल्स है, उसको याद करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसको वापस इस बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू द third very most easy formula of this entire topic. So now what you can see here, I have written d/dx of c. It's very interesting formula. यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है, x है ही नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज ये c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, रियल नंबर। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हमें याद रखना है, फॉर्मूला 0। दैट मीन्स अब हमें माइंड में सेट कर देना है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट नंबर है, मैं टर्म और नंबर दोनों क्यों बोल रही हूँ वो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। ओके, तो कोई भी यहाँ पे x वेरिएबल नहीं दिख रहा है, आई रिपीट, कांस्टेंट नंबर है तो उसका आंसर आएगा 0, वो आप देख रहे हो। ओके, पर हमें क्या याद रखना है इनडायरेक्टली कि यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे x वेरिएबल या x y z कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज x y z हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है x y z, तो हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0। ओके, लेट्स सी, कांस्टेंट नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ मैं 6, तो यहाँ पे x दिख रहा है। देखो अभी मैं कांस्टेंट बात ही नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे आपको क्या याद रखवाने की ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पे जो x है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, अलॉन्ग विथ y भी नहीं होना चाहिए। ओके, x y z नहीं होना चाहिए, इन सिंपली x है यहाँ पे 6 है तो ये आंसर बन जाएगा 0।
ओके यहाँ पे देखो अभी मैं ले रही हूँ -1/18, यहाँ पे x दिख रहा है नो, y दिख रहा है नो, तो आंसर आ जाएगा 0। मैं क्यों बार बार y भी बोल रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हम x और y के कॉम्बिनेशन में भी दोनों वेरिएबल दिए होंगे, तो y भी हमें उस टाइम पे कंसिडर करना है एज अ वेरिएबल। तो यहाँ से ही आपको याद रखने के चलना है कि यहाँ पे y और x नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स द गिवन टर्म इज कॉन्स्टेंट। ओके, ये तो सिंपल है। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.368, this is also one constant or real number, so we can write down the answer 0. Now अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पाई। पाई क्या है, डेफिनेटली आपके लिए नया नहीं है, तो पहला हमारा क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे पाई है मतलब एक्स वाई नहीं है और यहाँ पे एक्स है। डिफरेंशिएशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यहाँ पे पाई नहीं है, सॉरी एक्स और वाई नहीं है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 0। अब देखो पाई जो है वो तो इस केस में इजी है, बिकॉज पाई की वैल्यू हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3.14 काइंड ऑफ है। ओके, दैट मीन्स ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ओके, रियल नंबर हो गया। तो इसी वजह से दोनों की वजह से फर्स्ट रीजन व्हाट, यहाँ पे एक्स मैच नहीं कर रहा है, ओके, इसलिए भी हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। सपोज हम ले रहे हैं ई, तो e की वैल्यू क्या होती है, दैट इज ऑयलर नंबर, और अगर आपको वो भी नहीं पता है तो e की वैल्यू होती है 2.718। ये आपने कहीं ना कहीं पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं पिछले डिविजन्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, सो ये भी है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्या ऑब्जर्व करना है, नो मैच, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। अब हम ले रहे हैं log 2। देखो अभी हमने नहीं पढ़ा है, log x भी एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल, बट अभी हमने उसकी बात नहीं की है, वे फ्यूचर लेक्चर्स में हम करेंगे। log 2, यहाँ पे x दिख रहा है नो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला दूसरा याद नहीं करना है डिफरेंशिएशन के, जो भी सारे फॉर्मूले है। ओके, सो log 2 की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 0.3010। अल्टीमेटली ये पता नहीं है तो भी दैट्स ओके, हमारे लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नो एक्स मैच, नो वेरिएबल मैच, दैट मीन्स दिस टर्म इज विदाउट वेरिएबल, दैट मीन्स फॉर अवर केस दैट इज कांस्टेंट, सो आंसर इज 0। ओके, नाउ लेट्स टेक इंटरेस्टिंग टर्म sin 45। sin x का भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम फ्यूचर में बात करेंगे, बट यहाँ पे हमारे लिए अभी क्या प्रायोरिटी है, नो वेरिएबल मैच, तो उसकी वजह से मैं डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर थिंकिंग लिख दूंगी आंसर 0। बट sin 45 आप 9th और 10th में पढ़ के आया कि इसकी वैल्यू है 1/2, तो हो गया वो भी कांस्टेंट, ओके, 1/2, सो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। सपोज हम ले रहे हैं √761, जो भी मेरे माइंड में नंबर आया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, भले ही रूट हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या देखना है हमें, सिर्फ ये कांस्टेंट दिख रहा है, भले स्क्वायर रूट हो, वो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, दैट्स ओके, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर, नो वेरिएबल मैच, नो एक्स मैच, that's why our answer will be 0. So what we have done today, we have learned three crucial formula today for our future example calculations for differentiation. Okay, I hope ये तीनों के तीनों formulas है वो आपको completely clear हो चुके होंगे। Okay, so that's it for today's lecture. In the next lecture we will learn some new topics of differentiation. Thank you for watching.